दोस्तों नमस्ते, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा में मोबाइल का उपयोग एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज, इस विषय पर मैं बताना चाहता हूँ। ये प्रश्न मेरे को कहीं से मिला था, वोकल से मिला था, तो मैं इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से छात्रों के मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये भी एक विषय है कि मोबाइल जो है आज के वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोग बच्चों के द्वारा ही की जाती है। अधिकांश घरों में बच्चे ही मोबाइल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यदि मोबाइल नहीं मिलता है तो बेचैन हो जाते हैं। आजकल जो पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, सब लोग भी मोबाइल का अधिकांश उपयोग जानते हैं और मोबाइल में पिक्चर देखना शिक्षा से संबंधित है, कोई प्रश्न को खोजना है उससे संबंधित है। तो मोबाइल का स्थान जो है वर्तमान में शिक्षा में भी बहुत ले चुका है। आजकल कोई परीक्षा का टाइम टेबल देखना है, कोई प्रश्न के उत्तर देखना है या कुछ विषय को समझना है तो बच्चे YouTube से देखने लगते हैं, और जो है रिजल्ट देखना है, परीक्षा का परिणाम जो है किसी विषय के कार्य विधि जो है प्रैक्टिकल से संबंधित है, और भी जो है एडवांटेज तो रहेगा ही, लेकिन डिसएडवांटेज उनके लिए है जो शिक्षा के अलावा अन्य दूसरे चीज़ों को देखते हैं। क्या है, मोबाइल जो है पूरे विश्व का स्थान ले चुका है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसका मतलब आप पूरे विश्व के किसी भी देश को, राज्य को, गांव को मोबाइल पर सर्च करके किसी भी सर्च इंजन में, गूगल हो या याहू हो या अन्य जो सर्च इंजन है, क्रोम हो, इनमें सर्च करके और जो है वो अपना कुछ भी खोज लेते हैं तो मोबाइल में तुरंत आ जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल का स्थान शिक्षा में ले चुका है, और आने वाले समय में हमारे पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक में जब लैपटॉप होगा या टैबलेट होगा, जब बच्चा लैपटॉप लेके जाएगा तो उसका दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, उसकी वैचारिक शक्ति बढ़ेगी कि हम कंप्यूटर को जो इनपुट करते हैं, मोबाइल को जो इनपुट करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, जो टाइप करते हैं, वो उसके लिए कितना अच्छा साबित होता है। क्योंकि बच्चा किताब में किसी भी प्रश्न को, पाठ को खोजता है, फिर प्रश्न निकालता है, फिर उसका उत्तर देखता है, फिर उसकी कुंजी देखता है, उसके समझ में नहीं आता है। और इसमें जो है जैसे ही बच्चा गूगल में प्रश्न लिखता है, तुरंत उसका प्रश्न और उत्तर एक साथ आ जाता है। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि ये जो है शिक्षा में मोबाइल का उपयोग एडवांटेज ही है। और हम तो कहते हैं यदि किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन संचार के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी चीज़ का यदि सही उपयोग आप करते हैं तो आपके जीवन में उसका जो है लाभ आपको मिलता है, वो आपके लिए सही रहता है। लेकिन यदि हम उसको गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो उसका परिणाम गलत मिलता है। अब कोई गलत चीज़ देखेगा, कई चीज़ें गलती भी रहती है। अब फिल्म देख रहे हैं मोबाइल में, फालतू टाइम पास कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या अन्य चीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है अपने समय को जो है आप खराब कर रहे हैं। शिक्षा में मोबाइल का एडवांटेज ज़्यादा है, लेकिन एडवांटेज लाइफ के लिए कम हो सकता है। बच्चा जो है
आजकल 1 साल 2 साल 3 साल का रहता है, वो मोबाइल में सब कुछ सर्च कर लेता है, देख लेता है, सुन लेता है, पढ़ लेता, लेकिन उससे भी उसके दिमाग में परिवर्तन होता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें डिसएडवांटेज जो रहती है वो उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन हमारे मानव जीवन में शिक्षा का ही महत्व है और शिक्षा का संपूर्ण विकास भी मोबाइल में भी है। कई चीज़ें शिक्षा से संबंधित ज़्यादा मिलती है, लेकिन कुछ ना कुछ चलाना है, किस कार्य को कैसे करना है, खेल कैसे खेलना है, किसी भी कार्य पद्धति को है, तो बच्चा जो है प्रैक्टिकल रूप में उसको अभ्यास हो जाता है कि हम मोबाइल से इस कार्य को इस तरीके से करें तो यह कार्य सही होगा। और कुछ भी खोजना है, कोई कार्य हम कर रहे होते हैं तो वो कार्य में गड़बड़ी कहाँ हो रही है, इसका भी निदान मोबाइल में मिल जाता है। तो मेरा कहना ये है कि मोबाइल जो है शिक्षा के लिए अच्छा है, उपयोगी है और इसका विकास जो है बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें ऐसी जो होती है जो अनावश्यक है, तो शिक्षा से संबंधित मोबाइल में जब आदत पड़ जाएगी तो उसके लिए मोबाइल बहुत अच्छा साबित होगा। ऐसा है कि हम जो है जिस तरह से उपयोग करेंगे उसका परिणाम हमको वैसा होगा, ऐसा हम कह रहे हैं। और सभी के लिए यदि आप उपयोग जैसा करेंगे उसका परिणाम ही वैसा होगा। तो दोस्तों नमस्ते।